देखिए, सालों से पीढ़ियों से हमारे घरों में पूजा होती आई है ना? एक बहुत ही जानी पहचानी सी प्रक्रिया। हमें लगता है कि हम इसे जानते हैं कि भई ये भक्ति दिखाने का, ईश्वर से जुड़ने का एक तरीका है। पर क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि ये पूरी कहानी नहीं है? क्या हो अगर ये सब कुछ बस सतह पे हो और असली मतलब इतना गहरा हो जिसके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं? क्योंकि हमें यही सिखाया गया है ना? कि पूजा पाठ क्या है? एक प्रार्थना है, एक एक निवेदन है, एक बहुत ही शांत, सुकून देने वाला विश्वास। लेकिन ये जो विश्वास है ना, जितना भी आरामदायक लगे, ये अधूरा है। ये एक बहुत बड़ी तस्वीर का बस एक छोटा-सा टुकड़ा है। एक ऐसा सच जो शायद हमसे छिपाया गया या हो सकता है कि वक्त के साथ कहीं खो गया हो। तो चलिए इस एक विचार को जरा पकड़ के रखते हैं। क्या हो अगर पूजा का असली मकसद ब्रह्मांड से सिर्फ बात करना ना हो, बल्कि उसे उसे फिर से बनाना हो? सोचिए, एक छोटे से पैमाने पर अपने ही घर के किसी कोने में। ये सिर्फ भक्ति नहीं है, ये एक तकनीक है, एक पूरी की पूरी कॉस्मिक टेक्नोलॉजी। अब जरा सोचिए इस बारे में। वो जो पानी हम कलश में डालते हैं, क्या वो सिर्फ पानी है? या फिर वो आदिकालीन महासागर का प्रतीक है जिससे सारी सृष्टि ने जन्म लिया? और वो जो फूल, फल, अनाज हम चढ़ाते हैं, क्या वो सिर्फ प्रसाद हैं? या फिर वो सृष्टि के मौलिक नियम हैं, कॉस्मिक लॉज, जिन्हें हम वहां स्थापित कर रहे हैं? और इन सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी कॉस्मिक रचना के केंद्र में एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा देवता जिसे हम सब जानते तो हैं लेकिन शायद पहचानते नहीं। एक ऐसी ऊर्जा जिसे हम आज तक सच में समझ ही नहीं पाए हैं। इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं कहाँ छिपे हैं? इस पुरानी, बिल्कुल साधारण से दिखने वाली पुस्तिका में। इसका नाम है शिवरात्रि पूजा विधि, जिसे श्रीनगर के ब्राह्मण महामंडल ने प्रकाशित किया था। देखिए, ये कोई आम धार्मिक किताब नहीं है। ये मुश्किल वक्त में वजूद बचाने का एक मैनुअल है, एक नक्शा, जो कश्मीरी पंडित समुदाय ने अपनी सबसे कीमती चीज को बचाने के लिए तैयार किया था। सोचिए जरा, जब लोगों को अपनी जमीन, अपने मंदिर, अपनी नदियां, सब कुछ छोड़ना पड़ा, तो वो अपने साथ क्या ले गए? वो मूर्तियां या मंदिर तो नहीं ले जा सके, वो अपने साथ ले गए विधि, वो तरीका, वो तकनीक जिससे कहीं भी, किसी भी घर के एक छोटे से कोने में पूरे के पूरे ब्रह्मांड को, अपने उस खोए हुए विश्व को फिर से खड़ा किया जा सके। ये सिर्फ एक पूजा नहीं थी, ये अस्तित्व को बचाने का एक जरिया था। तो आप समझिए कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। देखिए, बिना समझे पूजा करना हवा में फुसफुसाने जैसा है। शायद कोई सुन ले, शायद नहीं, लेकिन समझ कर करना वो तूफान को काबू करने जैसा है। ये सिर्फ प्रार्थना नहीं, ये सक्रिय निर्माण है। और बस यही एक अंतर सब कुछ बदल देता है। और उन्होंने जिस शक्ति का आह्वान किया, वो कोई शांत सौम्य शक्ति नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसे शक्तिशाली औजार का इस्तेमाल कर रहे थे जो सुरक्षा की गारंटी देता था। वो सिर्फ मांग नहीं रहे थे, वो तो निर्माण कर रहे थे, एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसे कोई तोड़ ही ना सके। तो चलिए अब इस ब्रह्मांडीय ब्लूप्रिंट को खोलते हैं, देखते हैं कि इस महान निर्माण का पहला कदम क्या है, आखिर इसकी नींव रखी कैसे जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथक तोड़ते हैं। कलश सिर्फ एक बर्तन नहीं है जिसमें पवित्र जल रखा हो, नहीं। इस विधि के अनुसार कलश खुद ब्रह्मांडा है, यानी पूरा का पूरा ब्रह्मांड। ये वो कॉस्मिक गर्भ है, वो शून्य जिससे सब कुछ जन्म लेता है। तो जब कलश स्थापना होती है, तो असल में एक बर्तन नहीं रखा जा रहा होता, बल्कि अपने घर में एक पूरे ब्रह्मांड की नींव रखी जा रही होती है। और वो जो मंत्र पढ़े जाते हैं ना, वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो हैं एक्टिवेशन कोड्स। हर एक मंत्र एक खास कॉस्मिक एनर्जी को बुलाने के लिए एक सटीक कमांड है। आप देवताओं से सिर्फ आने के लिए कह नहीं रहे, आप उन्हें उस स्ट्रक्चर में अपनी सही जगह लेने का निर्देश दे रहे हैं। ये भक्ति नहीं, ये एक तरह की सटीक इंजीनियरिंग है। चलिए अब आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे गहरे राज पर, उस एक मास्टर की पर जो इस पूरे ब्रह्मांडीय ताले को खोलती है। और हाँ, उस देवता पर जिसे हम सब ने आज तक सबसे ज्यादा गलत समझा है। इनका नाम है वटुक भैरव, और कश्मीर की परंपरा में इनका महत्व हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। वो शिव के सिर्फ एक उग्र रूप नहीं है, नहीं, वो उस अनंत अग्नि स्तंभ के द्वारपाल और संरक्षक हैं। वो उस परम अव्यक्त असलियत के गार्ड हैं जो हर चीज के परे हैं। और यहीं पर कश्मीरी पंडितों की शिवरात्रि,
जिसे वो हेरथ कहते हैं, बाकी भारत की शिवरात्रि से बिल्कुल अलग हो जाती है। कैसे? जहां ज्यादातर लोग शिव पार्वती के विवाह का उत्सव मनाते हैं, वहीं हेरथ उस घटना का सम्मान करती है जब शिव एक भयानक, एक अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। वो स्तंभ जिसका ओर छोर ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं ढूंढ पाए थे। तो ये मिलन का नहीं, ये परम सत्य के विस्फोट का त्योहार है। तो फिर वटुक भैरव की पूजा की क्यों जाती है? कोई वरदान मांगने के लिए? नहीं, उनकी पूजा एक परीक्षा है। ये साबित करने का एक तरीका है कि साधक के अंदर उस भयानक, अनकंट्रोल्ड, परम असलियत का सामना करने का साहस और स्थिरता है भी या नहीं। ये कहने जैसा है, मैं तैयार हूं, मैं उस सच्चाई को देखने से नहीं डरता जो हर रचना के पीछे छिपी हुई है। और ठीक यहीं पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। हेरथ, जो परिवार के एक साथ आने का, खुशी और उत्सव का त्योहार है, उसके बिल्कुल केंद्र में दिव्यता का सबसे भयानक, सबसे तीव्र पहलू क्यों है? ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे एक बर्थडे पार्टी के बीच में कोई न्यूक्लियर रिएक्टर चालू कर दे। इसका मतलब क्या हो सकता है भला? इस सवाल का जवाब पूजा के उस नक्शे में ही छिपा है। देखिए, ये कोई रैंडम क्रियाओं का समूह नहीं है। ये चेतना के लिए एक 4 स्टेप की यात्रा है। पहला स्टेप, कलश में ब्रह्मांड बनाकर एक व्यवस्था, एक ऑर्डर स्थापित करना। दूसरा स्टेप, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती जैसे सौम्य देवताओं को बुलाकर स्थिरता लाना। और फिर आता है सबसे चौंकाने वाला स्टेप, तीसरा स्टेप, जब सब कुछ स्थिर और व्यवस्थित हो जाता है, ठीक उसी पल जानबूझकर वटुक भैरव का आवाहन किया जाता है। यानी उस शक्ति का जो आपके बनाए हुए इस खूबसूरत ब्रह्मांड को एक पल में खत्म कर सकती है। ये एक जानबूझकर उठाया गया बहुत ही खतरनाक कदम है। आप अराजकता को, खेओस को सीधे व्यवस्था के दिल में बुला रहे हैं। और बस यहीं पर सबसे गहरा रहस्य सामने आता है। चौथा और आखिरी स्टेप है इन दोनों का मिलन, सृजन और विनाश का। इस पूजा का असली मकसद सिर्फ कुछ बनाना या बिगाड़ना नहीं है। इसका असली उद्देश्य है इन दोनों विरोधी शक्तियों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस साधना। ये समझना कि सच्ची शक्ति सिर्फ बनाने में या सिर्फ नष्ट करने में नहीं है, बल्कि इन दोनों को एक साथ साधने की उस क्षमता में है। तो फिर ये पूजा आखिर है क्या? ये सिर्फ पूजा नहीं है, ये एक सिमुलेशन है। चेतना के लिए एक वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक स्पिरिचुअल फ्लाइट सिमुलेटर। अब जरा उस समुदाय के बारे में सोचिए जिसने इस ज्ञान को सहेज कर रखा। उन्होंने न जाने कितनी मुश्किलों का सामना किया। ये पूजा उनका ट्रेनिंग ग्राउंड थी। अपने घर के एक सुरक्षित माहौल में वो जानबूझकर ब्रह्मांड की सबसे भयानक शक्ति का सामना करते थे और उसके साथ बैलेंस बनाना सीखते थे। सोचिए, अगर कोई अपने पूजा घर में कॉस्मिक विनाश की शक्ति का सामना कर सकता है, तो बाहर की दुनिया का कोई भी डर, कोई भी संकट उसे कैसे तोड़ सकता है? ये मन को किसी भी हालात के लिए फौलाद बनाने की सबसे बड़ी तकनीक है। तो इस पूरी बातचीत के बाद अब सब कुछ बदल जाता है। अगली बार जब भी ये चीजें सामने आएंगी तो वो वैसी नहीं दिखेंगी जैसी पहले दिखती थीं। वो पीतल का बर्तन अब सिर्फ बर्तन नहीं है, वो एक ब्रह्मांड है जो जन्म लेने का इंतजार कर रहा है। वो फूल और फल सिर्फ प्रसाद नहीं है, वो सृष्टि का कच्चा माल है। और वो मंत्र, वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो उस कॉस्मिक इंजन की गूंज है जिसे अभी अभी चालू किया गया है। ये पुस्तिका और ऐसी न जाने कितनी परंपराएं सिर्फ नियमों की किताब नहीं है। ये वो नक्शे हैं जो चेतना के महान खोजकर्ताओं ने हमारे लिए छोड़े हैं। उन्होंने असलियत की गहराइयों की यात्रा की और वापस आकर हमें ये गाइडबुक दी कि हम भी उस यात्रा को कैसे कर सकते हैं। ये एक तोहफा है और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एक साधारण सी दिखने वाली शिवरात्रि पूजा ब्रह्मांड के निर्माण का एक पूरा ब्लूप्रिंट हो सकती है, तो हमारी अपनी जिंदगी में और कौन सी साधारण परंपराएं, रीति रिवाज या कहानियां हैं जो असल में शक्तिशाली कॉस्मिक टेक्नोलॉजी हैं और बस अपने असली रूप में पहचाने जाने का इंतजार कर रही हैं?